धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस विशेस। ठीक है, और मैं भगवान से यही मांगूंगा कि आप लोग जो लक्ष्य वालों के लिए मांगा है वही मांग लेता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, बच्चे कह रहे कि सर हमने आपको विश किया, आप हमारे लिए कुछ मांग लीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए भी कुछ मांग लेता हूं। ठीक है, वैसे मैंने उनके लिए एक ऐसी चीज मांगी, उनकी हालत ही टाइट हो गई। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए भी वही मांग के एक बार देखता हूं कि हे भगवान, हमारे बच्चे जैसा कर्म करते, जैसा भी कर्म करते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है बुरा लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी कर्म के हिसाब से इनको इनका रिजल्ट दीजिएगा। इनके साथ लाइफ में आगे जो भी सिचुएशन बने, इनके एग्जैक्टली कर्मों के हिसाब से ही दे दीजिएगा। हाँ, अब बताइए आपको कैसा लग रहा है? अभी देखना सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा। कई बच्चे हालत टाइट हो जाए, अरे ये क्या मांग रहे हो यार, ना 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 ये सब मत मांगा करो। हाँ, हाइपोथेटिकल चीजें मांगो सर। हाँ। अब नहीं, अब देखो तुमने कहा मांगो, तो मैं भगवान से ये थोड़ा ना मांग सकता हूँ सबको आईआईटी में भेज दो, वो तो फिजिबल ही नहीं है। भगवान कहेंगे क्या फालतू सी चीज मांग ली, है ना? यस, भगवान तो यही कहेंगे क्या फालतू चीज, सब लोगों का तो होगा ही नहीं वहां पर सिलेक्शन, है ना? तो मैंने तुम्हारे लिए ये मांग लिया कि जैसा आप कर्म करें, जैसा, ठीक है, अब वो तो आपके हाथ में है, तो जैसा आप कर्म करें बिल्कुल एग्जैक्टली भगवान आपको वैसा देते। नो क्या कह रहे हो? हालत तुम्हारी भी टाइट हो गई है। ये सारे के सारे कामचोर बच्चे, ठीक है, जो होते हैं, जिनको पता है कि दिन भर बैठ करके मैं ऐसे बकैती कर रहा हूं, कामचोरी। अभी एक लेक्चर हमारा हुआ है, उसमें मैंने अभी आधा घंटा तो पूरा मस्त मजा होकर के काटा है। हाँ हाँ, कुछ बच्चे थैंक यू कह रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ, और कुछ बच्चे नहीं 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 सर ये मत मांगिए सर, उनको पता है कि हमारे कर्म बहुत खराब है। मैंने कहा कि ये एक ऐसी चीज मैं आपसे मांगूंगा, भगवान से मांगूंगा तुम्हारे लिए, जहां पर आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी हो। ठीक है, ये खुद कह रहे कि नहीं नहीं हमारे को हमारे कर्म के हिसाब से प्लीज मत दीजिएगा। ये बच्चों के अंदर चलो कम से कम ये सेल्फ रियलाइजेशन तो हुआ है, ठीक है, कि उनके कर्म ही बिल्कुल बेकार है, राइट? हाँ, लेकिन जो बच्चे थैंक यू कह रहे हैं, वेरी गुड बेटा। और ये हमेशा आपके लिए, देखो मैं एज ए टीचर मैं आप सभी लोगों को हमेशा पावरफुल बनाने की ही बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं पढ़ाऊंगा तो तुम दुनिया के बेस्ट बन जाओगे, नहीं। मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि जो जिस सिचुएशन में आप मेरे पास आए हैं, उस सिचुएशन से मैं आपको लाख गुना बेटर करूंगा। और मैं ना ही सिर्फ आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन दूं कि लाइफ में आगे आप लोगों को क्या क्या स्ट्रगल्स आएंगे, किस तरीके से आपको जीना चाहिए, क्या क्या चीजों में कैसे कैसा बिहेवियर और एटीट्यूड रखना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमारे को लाइफ में बहुत आगे ले जाती हैं। वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊं, और भगवान करे कि आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी क्षमता, इतनी मेहनत हो कि आप उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर पाए और अपनी लाइफ में धीरे धीरे, देखो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी अपनी लाइफ से सीखी होती हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे चीजों को बारे में बताऊंगा, तो आप लोग उसको धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज तो नहीं मांग सकता, मैं अपने कर्मों के थ्रू उस चीज को पूरा करने की कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन में आपको दिखूंगा। आप कभी भी अगर ढंग से मेरे से ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कहीं पर भी कोई कमी नहीं मिलेगी, ये मेरा पूरा अपनी तरफ से वचन रहा है। और मैंने आज तक जितने भी बैचेस में पढ़ा है, मैंने हमेशा डेडिकेशन के साथ पढ़ा है, तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ भी पूरा करूंगा। ठीक है, आप लोगों को कहीं पर भी कमी नहीं रहेगी, लेकिन यस उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं भगवान से बस यही मांग सकता हूं कि ये जो जर्नी है हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि लंबी जर्नी है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, कई बार चीजें सिचुएशन अच्छी नहीं होती हैं, तब भी टेम्परामेंट ये होना चाहिए कि चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना सीख सकते हैं। वो वाला एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली ये जर्नी आपके लिए कंपेरेटिवली आसान हो जाएगी। यस, हाँ, मैं आप लोगों के लिए ये तो कतई नहीं मांगूंगा कि आपको हर लाइफ की हर चीज जो भी बेस्ट है वो आपको मिले, ऐसा नहीं होगा, ये तो रियलिटी है। ठीक है, कभी कभार दुख भी आएंगे, कभी कभार अच्छी चीजें भी आएंगी, कई बार आपकी इरिटेटिंग चीजें भी आएंगी, दिस इज लाइफ। ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन यस उसको डील करने के लिए जो आपके अंदर कहते हैं कैपेसिटी होती है, या फिर आप बोलिए कि आपके अंदर की जो हिम्मत होती है, वो भगवान करे आपके अंदर बहुत ज्यादा हो। ठीक है, यस, लव यू ऑल बेटा। हाँ, चलिए भाई, अच्छा ही जाएगा भाई, बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा। और मैं आप लोगों को देखो एक ऐसी चीज बोलूंगा जो शायद आपको क्लास 12th के बच्चे ज्यादा बेटर वे में समझा पाएंगे।
कई बार आप लोग अपनी प्लेट में, मतलब प्लेट कहने का मतलब अपनी तैयारी की जो भी आपकी प्लेट है जिसमें आप चीजों को रखते जा रहे हैं, कभी फिजिक्स है, कभी केमिस्ट्री है, कभी मैथ्स है, कभी मॉड्यूल है, कभी कोई बुक है, आप लोग बहुत सारी चीजों से तैयारी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लाइफ को जितना हम लोग सीरियसली और जितना हम लोग कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, लाइफ उतनी होती नहीं है, ठीक है। अब मैं ये बात बोलूंगा अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन मुझे पता है बहुत ही कम बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपने लाइफ के वो फेजेस नहीं देखे हैं जो मैंने शायद देखे। लेकिन जो क्लास 12वीं के बच्चे हैं शायद आपको वो थोड़ा बहुत समझा पाएंगे क्योंकि वो 11th को क्रॉस कर चुके हैं। तो 11th से रिलेटेड ये है कि जब आप अपनी 11th की तैयारी करते हैं तो यू ट्राई टू डू थिंग्स परफेक्टली एंड विदाउट रियलाइजिंग कि कोई भी चीज परफेक्ट वे में करी नहीं जा सकती है ना। मतलब वी कैन एम फॉर इट बट वो परफेक्टली बनेगी नहीं, है ना। तो क्या होता है उस प्रोसेस में हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस में डालते हैं, कई सारी चीजें हमारी नुकसान हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। मैंने 12वीं क्लास के बच्चों में ये चीज फील करी है, ठीक है, इतने साल को पढ़ाने के बाद, कि अगर उन बच्चों ने, ठीक है, बहुत हाई फाई भी नहीं पढ़ा होता, कुछ बेसिक चीजें भी ध्यान से पढ़ी होती तो भी आपकी जर्नी काफी अच्छी होती और बेटर होती, ठीक है। तो कई बार जब आप लोग ज्यादा चीजों को अपनी प्लेट पे रखने की कोशिश करेंगे तो चीजें गिरेंगी, आप उनके स्ट्रेस में जो चीज रखी हुई है प्लेट पर उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, और उससे आपकी जर्नी मिजरेबल बन जाती है, ठीक है। तो जब आपको लगे कि नहीं यार ये चीजें एक लेवल से ज्यादा है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, कोई किसी को डिमीन नहीं कर रहा है, ये एक जस्ट एग्जाम है। अगर आप बेहतर कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं कर पा रहे तो इस एग्जाम में नहीं कर पाए, लेकिन लाइफ में तो बहुत और भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जहां पर इसी एटीट्यूड से, इसी मेहनत से अगर आप लगेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आगे जब 11th में आएंगे तो कई बार आपको लगेगा सर ये तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं, आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, ये मेरे दिमाग में कैसे जाएंगी। तो जितना आप कर सकते हैं उतना करके आगे बढ़ते रहिए। बेसिक चीजें भी अगर आप पकड़ रहे हैं, बिलीव मी 12वीं क्लास में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बेसिक से भी स्ट्रगल करते हैं कि यार सर बेसिक चीजें भी मेरे को नहीं पता है, राइट। तो एटलीस्ट आपका बेसिक खराब ना हो, ठीक है, बेसिक और मीडियम लेवल आपका क्लियर होता रहे। अगर आप एडवांस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं, जैसे लास्ट लेक्चर वाली बात है, अच्छी बात है, अदरवाइज हमारे पास पर्याप्त समय है, 2 साल आप आराम से लगेंगे तो ये चीजें हो जाती है। क्लियर।